बिहार का बजट का साइज क्या है अभी जो प्रपोज्ड है? मतलब बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट नदियों का नाम बताओ। आज के बिहार के गवर्नर से लेके पिछले 5 गवर्नर का यदि आप नाम बता सकें तो बता दीजिए। May I come in, sir? यस, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. बैठ जाइए। Thank you, sir. आदर्श गुप्ता, जी सर, किस तरह है आदर्श? ठीक है सर। तैयारी चल रही है? जी सर, बिल्कुल सर। कब इंटरव्यू है आपका? 8 अप्रैल को सर। 8 अप्रैल को। जी आज का अखबार पढ़े हैं? जी सर। क्या हेडलाइंस है? सर राज्य से शुरू कीजिए, राज्य, फिर दिल्ली पहुंचिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर जाइए। सर बिहार में सर जीविका दीदियों के द्वारा इंडक्शन बनाया जाएगा सर, क्योंकि ऊर्जा संकट को दूर करने हेतु सर। और फिर सर राष्ट्रीय स्तर पे सर सरकार के द्वारा सर विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन जारी किए गए हैं सर। कुछ गंभीर समस्याएं हैं सर, किंतु भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएसए के द्वारा सर 15 सूत्रीय समझौता पेश किया गया ईरान के समक्ष युद्ध विराम करने हेतु सर। क्या कहा उसने ईरान ने? ईरान ने भी सर अपने पांच शर्त रखे हैं सर युद्ध विराम रोकने हेतु, युद्ध को रोकने हेतु सर। पीएनजी क्या है? पीएनजी की भी बहुत चर्चा है सर ये नेचुरल गैस होता है सर। थोड़ा बताइए ना, आप तो फिजिक्स पढ़े हुए हैं ना, जी सर। बताइए। सर जब पेट्रोलियम को सर द्रवीकृत करके परिवहन को सर सुलभ किया जाता है तो सर इसे पीएनजी की श्रेणी में लाया जाता है सर। ओरिजिनेट कहाँ से होता है पीएनजी का? ओरिजिनल क्रूड, ओरिजिनल जो तत्व है कहाँ से? सर ये जहाँ से सर गैस निकाला जाता है सर वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है सर। संवर्धन के क्रम में सर नेचुरल गैस का निर्माण बिहार होता में है सर। अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति कितनी हो चुकी है? सर लगभग 1.5 लाख के। 1.5 लाख? जी सर, 3 चरण में सर। ज़्यादा हुई है। बिहार का बजट का साइज क्या है अभी जो प्रपोज्ड है? बजट सत्र में जो हुआ था। जी सर, सर 3,34,000 और 900। देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा खर्च किस सेक्टर में है? शिक्षा पे है सर। शिक्षा में। जी किसानों की कुछ योजनाओं का नाम बता दीजिए। सर, मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना है सर, और मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना है, और जल जीवन हरियाली योजना है, जैविक कॉरिडोर योजना है सर, और कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना है सर। संसद में भी कोई बिल आने वाला है, नारी बंधन संशोधन विधेयक। जी कुछ सर। पता है? देखें उसको। जी सर। क्या उसका उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य है सर राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना सर, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए। वो तो पारित हो गया, उसके बाद फिर अभी संशोधन में क्या प्रस्ताव है? अखबार में बहुत विस्तृत आया हुआ था। कल का परसों का पेपर नहीं देखा? नहीं देख पाए सर। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? ऐसा याद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। कृषि मंत्री का नाम बता दीजिए विभाग के साथ। वित्त मंत्री सर विजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, और ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री सर नहीं पता है? नहीं। वही तो है। वही है। हाँ वही है। अब सरसरी निगाह से देखेंगे तब ना जी सर। आदर्श जी, तब आदर्श उपस्थित हो पाएगा ना परीक्षा में। जी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में महिला मंत्री सीतारमन को छोड़ दीजिएगा। निर्मला सीतारमन। और सर ये महिला और बाल विकास अन्नपूर्णा देवी है सर, अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री है सर। आप झारखंड और बिहार दोनों से रिलेशन रखते हैं। जी सर। ये बता दीजिए दोनों में कौन स्टेट आपको लगता है कि प्रोग्रेस किए हुए? सर प्रोग्रेस के अनुसार सर दोनों का सर समान महत्व है सर, किंतु नहीं, आपको फील होता होगा ना कि ज्यादा कौन सा स्टेट डिसीजन होने के बाद कौन स्टेट ज्यादा प्रोग्रेस किया? ओवरऑल
सर मुझे बिहार प्रतीत बिहार होता है लगता है। सर। जी सर। क्यों ऐसा है, जबकि झारखंड में सारे रिसोर्सेस हैं, जी सर। बिहार में कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे क्या रीजन आपको सोच सकते हैं? सर बिहार में सर एक तो सुशासन की नींव सर, उसके कारण विभिन्न योजनाओं और नीतियों का सर क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हुआ है। और सर यहाँ पे आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष महत्व दिया गया है सर बिहार में। और शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में भी सामाजिक आधारभूत संरचना निर्माण पर विशेष महत्व दिया, जिसके कारण क्षमता निर्माण पे बल दिया गया है झारखंड बिहार में में। कहाँ चूक हो गई? सर झारखंड में सर नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि वहाँ प्रशासनिक रूप से शिथिलता और ये सर जैसे मतलब विभिन्न प्रकार के सर जॉब होते हैं, उसमें मतलब नियुक्ति का भी कमी है सर वहाँ पे। विभिन्न प्रकार की Stability रिपोर्ट नहीं ये रही है, बताता नहीं है है। सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, जी सर, पॉलिटिकल वो भी भी। कारण हो सकता है। यस सर। अच्छा चलिए, आपका फिजिक्स है। जी सर। मान लीजिए कोई दो ट्रेन है जिसकी लंबाई सेम है, 1 किलोमीटर है, जी सर। ठीक है, वो सेम एक ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जी सर। तो कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस करेगी? पहला कंडीशन ये हुआ। अच्छा पहले इसी का जवाब दीजिए तब दूसरा। लंबाई सेम है, 1 किलोमीटर जी मानिए, सर। और प्रति स्पीड है उसका मान लीजिए कि 1 मिनट प्रति किलोमीटर 1 मिनट में जाती है, वो दोनों सेम। जी सर। कितने मिनट में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी? पहला ये है, बताइए। सर सापेक्षिक वेग यहाँ पे टाइम पूछ रहे हैं, बता ना दीजिए, कैलकुलेट करके बता दीजिए। 10 सेकंड सर। हम्म? 10 सेकंड 10 सेकंड में क्रॉस हो जाएगी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, और दोनों पूरा से क्रॉस कर जाएगी। नहीं, याद कर। फिजिक्स का है। जी अच्छा सर। दूसरा एक यही सेम सिचुएशन है, जी सर। उसमें केवल डायरेक्शन बदल गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सर दोनों सर समान वेग से चलेगी सर, क्योंकि क्या होगा? इसका रिजल्ट बताइए ना। समान वेग से चलेगा सर। अमन वेग से तो जा ही रही है, एक ही स्पीड से चल भी रही है, लास्ट क्या होगा? क्रॉस करेगी एक दूसरे को? नहीं सर। नहीं करेगी, नहीं सर। चलते जाएगी, यस सर, समानांतर चलते जाएगी सर। समानांतर चला जाएगा। चलिए अच्छा, ज्योग्राफी भी आपका है। जी सर। ओसिस का नाम सुना है आपने? क्या सर? ओसिस, OASIS, नहीं सुना है। पेनिनसुला किसको कहते हैं? सर जो 3 ओर से सर जल से घिरा होता है, वैसा भूभाग सर जो 3 ओर से जल से घिरा होता है सर। एग्जाम्पल बता दीजिए। सर प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर। भारत का प्रायद्वीपीय कैप, PAP कैप, सर वैसा भूभाग सर जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है सर। चारों तरफ से नहीं जानते हैं तो नहीं जवाब देना। एक सॉरी सर, सॉरी है ना, सर। गलत जवाब देने से वो और गड़बड़ हो जाता है। यस सर। देख लीजिएगा, ठीक है, अभी समय है आपको। जी सर। तो ये बता दीजिए कि अभी जो SIR हो रहा है, जी सर। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, क्या लगता है आपको, ये कंट्रोवर्सी सही है? इतनी जो बातें हो रही है वो सही हो रही है? सर कंट्रोवर्सी के संदर्भ में सर निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है सर कि ये जो है सर वो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में व्यापक सुधार को संदर्भित करता है सर, और इसमें जो वास्तविक मतदाता है उनका समावेश और जो मतलब मतदाता के श्रेणी से बाहर है उनका सर हटाना निर्धारित किया गया सर, ताकि भारत में वास्तविक लोकतंत्र को बहाल किया जा सके सर। तो बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का नाम बता दीजिए, साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार बोथ। सर नॉर्थ बिहार में सर गंडक कोसी बागमती कमला आदि, और दक्षिण बिहार में सर सोन है, क्यूल नदी है, और ये सोन क्यूल निरंजना नदी सर। कहाँ है निरंजना नदी? बोधगया में सर। बोधगया में। जी सर। भारतीय संविधान जी सर। से विरोध में यदि कोई राज्य कानून बनाता है जी सर। तो और राज्य के लिए बहुत जरूरी है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? सर संविधान के विरोध में सर विधि निर्माण संभव नहीं है सर, क्योंकि मूल ढांचे के तहत सर न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उसका खंडन कर दिया जाएगा सर न्यायपालिका के द्वारा। तो राज्य के पास क्या विकल्प है, क्या करेगी?
सर राज्य के पास सर न्यायालय में रिट दायर किया जा न्यायालय में? सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में सर। सर्वोच्च न्यायालय में क्या रीट करेगी? संविधान सम्मत कार्रवाई नहीं है सर इस हाँ, संदर्भ। मतलब ये मूल ढांचे से इसको जोड़ दिया जाए इस चीज को। यस सर कि ये साम्यवाद से मूल ढांचे ये से- संशोधन में ऐसी स्थिति कहाँ है? संविधान संशोधन में ऐसी स्थिति कहाँ बताई गई है कि वर्तमान परिस्थितियों से जो है उससे सुसंगत कोई चीज बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है? तो कहाँ है व्यवस्था? अनुच्छेद 368 में सर। अच्छा, कितने तरह का बहुमत जरूरी है? सर 368 की तरफ से 2 प्रकार का बहुमत होना आवश्यक होता है, एक विशेष बहुमत और एक जो संघीय ढांचे में परिवर्तन होता है सर, उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। साधारण बहुमत की कहाँ जरूरत पड़ती है? साधारण बहुमत की सर जब किसी राज्य का नाम, सीमा, नाम आदि के संदर्भ में परिवर्तन किया जाता है सर, तो उस समय साधारण बहुमत से संविधान संशोधन माना जाता है। अच्छा, बिहार में मान लीजिए सोचा जाए कि हम मिथिलांचल बना दें जी सर। और एक पूर्वांचल बना दें, 3 हिस्से में बांट दें, जी सर। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? सर इसके लिए सर संसद ही अधिकृत है सर, ये संसद ही कर सकती है। यस सर। और राज्य की तरफ से कोई प्रस्ताव वगैरह? सर राज्य की तरफ से सर राष्ट्रपति को पत्र लिखा जा सकता है सर, किंतु संपूर्ण अधिकार संसद में ही नहीं था सर। आज के बिहार के गवर्नर से लेके पिछले 5 गवर्नर का यदि आप नाम बता सकें तो बता दीजिए क्रम से। आज के जानते हैं? जी सर। हाँ, पढ़ा है। आज ही से बताना शुरू करिए, प्रयास करिए, देखें कहाँ तक। अभी जो है उनका नाम याद है ना? हाँ याद किए हैं बता सर, दीजिए। बट शुरू कीजिए। थोड़ा सा मिस कर रहा। क्या मिस कर रहे हैं आप? बोलिए तो। लेफ्टिनेंट जनरल हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अता, अता अब आगे आप बताइए। अता अता पढ़े हैं ना? जी सर, सुने पढ़े हैं हाँ, सर, तो बट फिर थोड़ा याद सा कर अभी लीजिए। दिमाग में नहीं आ अभी रहा। दिमाग बोलिए। नहीं आ रहा। अच्छा, ये पिछला पूरा- बताइए। आरिफ मोहम्मद खान थे सर। हाँ, और उसके पहले डॉक्टर रामनाथ कोविंद थे सर, और फागू चौहान भी थे। फागू चौहान उससे पूर्व थे सर, उनसे पूर्व थे फागू चौहान। अच्छा, और एक बता दीजिए, 4 को तो आप चार तो बता पूरा दीजिए, भले नहीं है। क्रम इधर उधर। 5वां भी बता दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से कोई थे क्या समतुल्य? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सर। जी सर, सर। नाम। जी सर। चलिए, आदर्श ऐसा है ना जी कि सर। 8 तारीख को आपको वहाँ पर अपने इंटरव्यू में आदर्श उपस्थिति, आदर्श परफॉर्मेंस आपको करना चाहिए। जी सर। तो उसमें एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। 1 सप्ताह का, जी सर। 15 दिन का समय है लगभग। जी सर। तो इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। 2 बार 3 बार मॉक इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा। जी सर। जब तक आप में भीतर की शक्ति नहीं जागृत होगी, भीतर से आपकी अपनी इच्छा नहीं बलवती होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो उसको थोड़ा सा जनरेट कीजिए, है ना। और उसको जनरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन पहले दिया गया था उसका पालन नहीं हुआ, पूर्णता नहीं हुआ, आंशिक भी नहीं हुआ, तो कितना हुआ आपको अपना पता चल रहा होगा। डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, नर्वस नहीं होना है। जो समय है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा, सफलता निश्चित रूप से आपके हाथ में आएगी। परिश्रम के सिवा कोई रास्ता नहीं, जी सर। है ना, नारा था पहले। तो इसको आप कर लीजिए, अपनी क्षमता है कर लीजिए। और सर क्या सुधार करें सर? सुधार तो जो पहले बताया गया था फिर से उसको रिपीट करना उचित नहीं है, उसको आप याद कर लीजिए, जी सर। है ना। सुस्ती है आपके चेहरे पर, एनर्जी थोड़ी कम है, लो एनर्जी है। तो एनर्जी कम रहने के चलते ना भीतर का जो ज्ञान है ना वो नहीं आ पाता है। आप पढ़े हैं, आपको याद है, लेकिन नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो जी सर। एक्सप्रेशन थोड़ा स्लो है, नर्वसनेस थोड़ी सी है, उदासी है, एनर्जी लेवल कम है, कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिक कम हो गया। तो परफॉर्मेंस क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये सब जो मेन चीज़ है ना, इसको एक्सेलरेट कीजिए। जी सर। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।